बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिबेंचर को डिस्कस करेंगे। डिबेंचर परचेज करेगी कंपनी ओपन मार्केट से कम इंटरेस्ट पर और एक्स इंटरेस्ट पर फॉर आ कंसल्टेशन के लिए। जो आज का हमने क्वेश्चन करना है वो है MRF और सुहेल अफजल की बुक एडवांस्ड अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2। तो हम क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। अ कंपनी हैज़, क्वेश्चन है 11, अ कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग 10% डिबेंचर्स, यानी ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है 10% डिबेंचर ऑफ 3 लाख के डिबेंचर ऑलरेडी इशू हैं 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2017 को। कंपनीज पेइंग इंटरेस्ट ऑन 30 जून को कंपनी ऑफिशियली डेट है इसकी इंटरेस्ट पे करने की, 30 जून को पे करती है। और किसको पे करती है जी? 31 दिसंबर को ये इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। ये डेट हमने लिख ली है आसानी के लिए। उसके बाद इफ परचेज, यानी कंपनी ने परचेज किए डिबेंचर ऑफ 40,000 रुपीज़, 40,000 के डिबेंचर कंपनी ने परचेज किए रिडम्पशन के लिए ऑन 31 मार्च, यानी 31 मार्च को जो है वो डिबेंचर परचेज कर रही है कंपनी, ठीक है। उसके बाद 102 रुपये के हिसाब से कम इंटरेस्ट, 102 रुपये के हिसाब से कम इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद ए फर्दर परचेज फॉर अ कैंसलेशन डिबेंचर 60,000, 60,000 के डिबेंचर मजीद, पहले ये 40,000 के हैं, 60,000 के मजीद परचेज किए हैं एक्स इंटरेस्ट की अमाउंट से, ठीक है। कब? ये डेट है, ये परचेज किए हैं 31 अगस्त को, ठीक है। 31 अगस्त, 31 अगस्त को हमने परचेज कर दिए हैं 96 रुपये के हिसाब से। ये 102 रुपये कम इंटरेस्ट है, ये 96 रुपये एक्स इंटरेस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास 2 डेट हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी की बुक में हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले डेट, यहाँ जर्नल बनाना है, इसी तरह जर्नल बना के डेट लिख लेनी है 2017, और पहली डेट को हम परचेज कब कर रहे हैं? ये परचेज कर रहे हैं 31 मार्च को 40,000 के डिबेंचर, मार्च 31 डिबेंचर हम परचेज कर रहे हैं कम इंटरेस्ट की अमाउंट पे। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या होता है? जब कंपनी किसी से भी डिबेंचर परचेज करती है ओपन मार्केट में, तो वो 2 तरह के डिबेंचर परचेज करती है, या तो वो कम इंटरेस्ट पे परचेज करती है या वो एक्स इंटरेस्ट पे परचेज करती है। जब कंपनी कम इंटरेस्ट पे डिबेंचर परचेज करेगी, इसका मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है, ठीक है। और जब कंपनी एक्स इंटरेस्ट पे परचेज करेगी डिबेंचर, तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी इसमें इंटरेस्ट अलहदा से देगी, प्रिंसिपल की अमाउंट अलहदा देगी, इंटरेस्ट की अमाउंट अलहदा देगी। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का पता होगा कितना है, लेकिन कम इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट का पता नहीं होता क्योंकि उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होती है। कंपनी ने परचेज किए हैं डिबेंचर परचेज किए, डिबेंचर हमारे पास आ रहे हैं, ये एक तरह से हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी हो रही है। 10% डिबेंचर, इसको हम डेबिट करके देंगे। डिबेंचर ये डेबिट हो गया। उसके बाद 3 माह इसने अपने पास रखे हैं, 31 मार्च को कर रहा है, 1 जनवरी से उसने खरीदे थे, 31 मार्च को हम उससे वापस खरीद रहे हैं, ठीक है। उसने बेचे हैं, तो वो कहेगा कि मुझे इस पे 3 माह का इंटरेस्ट भी दो। मैं ऐसे ही आपको तो नहीं वापस कर दूंगा कि 3 माह अपने पास रखो और प्रिंसिपल पे ही आपको, यानी जो जितने के खरीदे थे उतने के वापस कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। वो जब भी बेचेगा वो हमेशा इंटरेस्ट का मुतालबा लाजमी करेगा। वो क्या करेगा? वो इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा
डेबिट होगा, हम इंटरेस्ट को भी डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास डेबिट हो गया। डिबेंचर कितने हैं हमारे पास, ये देखें, ये 40,000 के डिबेंचर हैं। अजम्पशन ये करनी कि एक डिबेंचर 100 का है, क्योंकि 102 और 96 के दरमियान अमाउंट है, 5, 7, 8 रुपए तक का भी डिफरेंस हो, तो हम ये अजम्पशन करते हैं कि ये 100 की डिबेंचर है। तो इसको 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो ऑप्शन जवाब आया वो 400, यानी 400 डिबेंचर हम परचेज कर रहे हैं, बाय बैक कर रहे हैं। कितने का एक डिबेंचर है, डिबेंचर को हमेशा पार से, ये हमारे पास 40,000 के आ गए। ये देखें, ये 40,000 के डिबेंचर डेबिट हो गया। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी हमने देना है। कितने पे देना है, 40,000 पे। और कितना देना है, 10%। और कितने माह का देना है ये भी हमने डिसाइड करना है। ये 3 माह का बनता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को कर रहे हैं, ये 3 माह का। ये 3/12 के साथ हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा वो 1000 आएगा। ठीक है। उसके बाद हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक हमारा एसेट से, एसेट में कमी होगी तो क्रेडिट होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है कितने से, सर बैंक हमेशा जब भी कम इंटरेस्ट पे 400 के डिबेंचर हैं, मैं आपको एक फार्मूला बता दूं, ये आप बात लिख लें, नोट कर लें कि जब भी डिबेंचर कम इंटरेस्ट पे रिडीम होंगे तब हम उसको जो कम इंटरेस्ट की अमाउंट है जितनी भी दी होगी उसको उसके साथ मल्टीप्लाइड करके तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी, जवाब हमारे पास आएगा, उसको हम बैंक में लिखेंगे। वो हमारे पास आ रहा है 40,800। ये देखिए, ये 40,800, ये 40,000 है, ये 1,000 है, टोटल हम दे रहे हैं 41,000, 41,000। लेकिन बैंक में कमी हो रही है 40,800 की, तो जो 200 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रॉफिट है। रिडम्पशन पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लिख लेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। स्पेलिंग आप पूरे लिख लीजिएगा। ये कितना है, ये 200। ये अब हमारा डेबिट क्रेडिट पूरा हो गया। ये हमारी पहली एंट्री होगी। नरेशन में नहीं लिख रहा, आपने नरेशन इसकी लाजमी लिखनी है। कोई भी लिख सकते हैं, बीइंग अ परचेज ऑफ डिबेंचर 40,000 रुपीज एट अ रेट ऑफ 102 रुपीज एट कम इंटरेस्ट पे। कम इंटरेस्ट पे हम कोई भी नरेशन इसकी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने खरीदे अगस्त में। अगस्त से पहले हमने ऑफिशियली इंटरेस्ट भी पे करना। वो कब पे करना है, 30 जून को। ये 30 जून इसकी कंपनी की ऑफिशियली डेट है, ये 30 जून को, ठीक है, जून 30 को। अब ये इंटरेस्ट पे करना है। सर इंटरेस्ट कितना पे करना है, पहले हमारे पास थे 3 लाख के डिबेंचर, उसमें से हमने 40,000 के तो कैंसिल कर दिए परचेज करके, बाकी हमारे पास 2,60,000 के बचे। ये 2,60,000 पे हमने इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा होगा तो डेबिट होगा। हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। और किस से दे रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं हम। ये कंपनी की सारी ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होती है। बैंक क्रेडिट कितना हो रहा है जी, सबसे पहले 2,60,000 से हम इसको 10% जो हमारे डिबेंचर हैं, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे सर 6 माह पे। क्यों, ये जनवरी से हमने हमारे पास थे जिसमें से 40,000 के डिबेंचर हमने कैंसिल कर दिए, बाकी 2,60,000 के बचे। वो हमारे पास 6 माह बाद हमने जो ऑफिशियली डेट है वो इंटरेस्ट पे करना है, तो हम इसको 6 माह पे कर देंगे। 6/12 पे इसको तकसीम ज़रब कर देंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा हमारे पास 13,000 रुपया। ये बैंक में भी कमी 13,000 से। इसकी आप नरेशन लिख लेंगे कि बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन जून 30 यानी 30 जून को। नरेशन मेरे पास केस काम ले इसलिए नहीं लिख रहा। और अब क्या करना, अब तीसरी एंट्री में देखना है कि हमने 31 अगस्त को मजीद डिबेंचर परचेज किए हैं, वो हमने इस वजह से साइड पे लिख लिए थे। अब ऑफिशियली डेट आने से पहले यानी फॉर द
ड्यूरिंग द पीरियड हमने फिर परचेज कर लिए कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट पे, पहले किए थे कम इंटरेस्ट पे, अब कर रहे हैं एक्स इंटरेस्ट पे। कम इंटरेस्ट का मैंने फार्मूला आपको बताया था कि जब भी आपने डिबेंचर कम इंटरेस्ट पे परचेज करने हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर को कम इंटरेस्ट वाली अमाउंट से ज़रब दे के जो अमाउंट आएगी उसको हम बैंक में लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब हम अगस्त 31 को आते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर परचेज कर रहे हैं। हमारे पास डिबेंचर आ रहे हैं, एक तरह से लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी हो रही है तो डेबिट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इस पे इंटरेस्ट भी देना है। इंटरेस्ट हम लास्ट टाइम कब दे रहे हैं, इंटरेस्ट जिस तरह इस पे दिया था ये भी इंटरेस्ट देना है, क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड है, वापस करने उसने इंटरेस्ट का तो मुतालबा करना है कि नहीं करना, तो हमने इंटरेस्ट भी पे करना। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हमारे पास आ गया डेबिट। करनी किससे है पेमेंट, बैंक से। और ये देखें अब क्या करना है हमने, अब देखना है कि डिबेंचर कितने के जा रहे हैं, 60,000 के। 60,000 के डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो 600 डिबेंचर है हमारे पास जो हमने रिडीम कर लिए हैं, परचेज कर लिए हैं। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपया। तो जो ये 60,000 है इसको हम बैंक में लिखेंगे, सॉरी डिबेंचर में लिखेंगे, क्योंकि 60,000 के हम कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम इंटरेस्ट कितना लेंगे, सर 660,000 की डिबेंचर है, हमने 10% इसका इंटरेस्ट देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितने माह का देना है, लास्ट टाइम हम 30 जून को इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, और ये डेट क्या है, 31 अगस्त। जून, जुलाई और अगस्त 2 माह बनते हैं, सर 2 माह का इंटरेस्ट इस पे हम पे करेंगे। तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो 1,000 रुपया, 1,000 इंटरेस्ट पे करेंगे। बैंक में अमाउंट क्या लिखेंगे, नंबर 1 सबसे पहले बैंक में लिखेंगे कि 600 की डिबेंचर है, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 96 से, ये हमारे पास आ जाएगी बैंक की अमाउंट, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, कि शर्त ये है कि वो एक्स इंटरेस्ट पे ले रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि एक्स इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट अलग से पे करना होता है, तो हम इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर लेंगे, ये इंटरेस्ट, ठीक है। जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा 58,600 रुपया। सर जहाँ तो हम 61,000 के डिबेंचर एक्सपेंस हो रहा है हमारे पास, ये हम पे कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली जो देखा जाए तो बैंक से हम 58,600 के पे कर रहे हैं, तो ये हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना, जो डिफरेंट है वो हमारा प्रॉफिट है, वो 2400 का है। वो 2400 हम लिख लेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये हम लिख लेंगे। ये हमारी तीसरी एंट्री होगी। अब चौथी एंट्री हमने क्या करनी है, चौथी एंट्री हमने ऑफिशियली डेट आ गई 31 दिसंबर को हमने पे कर दिया। सर ये पॉइंट आप कहीं पे लिख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, कि जब भी हमने कम इंटरेस्ट पे जो डिबेंचर खरीदने उसको नंबर ऑफ जो डिबेंचर उससे मल्टीप्लाइड करेंगे, अमाउंट से जो जवाब आएगा उसको बैंक में लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हम इंटरेस्ट अलहदा से पे करेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर है उससे हम अमाउंट ऑफ एक्स इंटरेस्ट पे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे इंटरेस्ट, जो हमारे पास जवाब आएगा उसको बैंक में लिख लेंगे। ये 58,600 हम बैंक में लिख लेंगे इसको, ये हमारे पास 40,800, ये 13,000, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ऑफिशियली डेट आ गई हमारे पास दिसंबर 31, हमने डेट पे करना है, कंपनी ने पे करने हैं डिबेंचर पे इंटरेस्ट। सर पहले हमारे पास थे 40,000 के डिबेंचर, फिर हमने 60,000 के डिबेंचर मजीद जो है वो हमने रिडीम करके कैंसिल कर लिए परचेज करके, तो हमारे पास 3 लाख के डिबेंचर टोटल थे, जिसमें से 40,000 एक दफ़ा और जो है हमारे पास 60,000 एक दफ़ा, तो बाकी हमारे लाख के डिबेंचर जो हैं वो हम कैंसिल कर चुके हैं। जो हमारे पास जवाब आता है वो 2 लाख आता है। सर 2 लाख पे हमने इंटरेस्ट भी पे करना है, इंटरेस्ट पे लास्ट टाइम हमने पे कर दिया था ये जून को, ये डेट है ऑफिशियली डेट कंपनी की।
ये हमने पे कर दिया था 30 जून को। अब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। और किससे कमी हो रही है? बैंक से, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट कितना पे करना है सर 2 लाख पे हमने लेना है 10%। और कितने माह का लेना है? 6 माह का। ये तो कैंसिल हो गया ना, 6 माह का हमने इंटरेस्ट लेना है। तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 10,000। ठीक है, बैंक में भी कमी इसी तरह 10,000 की। ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी। ये जहां तक हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब 2 चीज़ों को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने इसको क्लोज करना होता है। वो किस किस चीज़ को क्लोज करना है? इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है और हमने एक्सपेंस को क्लोज करना है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। जो इंटरेस्ट हमारे पास डेबिट है, तो इसको जब क्लोज करेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को इसको डेबिट कर देंगे एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्रेडिट कर देंगे। सर अमाउंट कितनी आएगी? ये देखिए, तभी तो हम जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो इंटरेस्ट हमारे पास डेबिट साइड पे आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है। ये क्लोज होके हम एंट्री उधर करते हैं, तभी तो हमारे पास ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस डेबिट साइड पे आते हैं। सर इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? ये इंटरेस्ट भी है हमारे पास, ये भी 13 और 1 14 और 1,000 ये भी, ये 15,000 होगा। 15,000 और 10,000 टोटली हो गया हमारे पास 25,000। ये 25,000 हमने इंटरेस्ट को क्लोज कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, ये हमने इजाफी हमने एंट्री करनी होती। नरेशन आपने सबकी लिखनी है, मेरे पास स्पेस कम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी वजह से मैं नरेशन नहीं लिखना, लेकिन आपने नरेशन लाजमी लिखनी है कि हम इसको क्लोज कर रहे हैं, क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं। अब एक और क्लोजिंग एंट्री क्या करनी है कि ये जो प्रॉफिट है ये हमारे पास अपना नहीं है, ये तो है डिबेंचर या शेयर होल्डर का, तो हमने इसको भी क्लोज करना है। क्लोज किससे करना है? कैपिटल रिजर्व के साथ क्लोज करना है। यहाँ पे क्रेडिट है तो हम इसको क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये हम इसको डेबिट तक कर लेंगे। और किसको चार्ज करना है? हमने क्लोज करना है इसको कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में क्लोज कर देना है। तो हमारे पास ये जो है प्रॉफिट ये कितना है? ये 200 ये है और 2400 ये है। टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 2600 है, तो हम इधर 2600 लिख लेंगे ये। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नरेशन आप इसकी भी लिखेंगे। ये जो एंट्रियाँ थी ये हमने आज करनी थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है मुश्किल ज़रूर था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि आपने इस पॉइंट को जहन में रखते हुए अगर एंट्रियाँ की डेबिट और क्रेडिट का आपको रूल जहन में हुआ तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये 4 एंट्रियाँ 2 हमने इजाफी करनी होती हैं, वो हमने क्लोजिंग एंट्रियाँ करनी होती हैं। अगर ना भी करें तो क्वेश्चन चल जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा ये एग्ज़ाम में आ चुका है, बजाते खुद ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। और ये हमने कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का मसला था, तो ये हमने जहन में रखना है कि जब भी हमने कम इंटरेस्ट पे डिबेंचर परचेज करने हैं तो हमने नंबर ऑफ डिबेंचर को मल्टीप्लाइड करना है अमाउंट के साथ, और जो जवाब आएगा उसको बैंक में लिख लेना है। क्योंकि कम इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट भी शामिल होता है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होती है, और एक्स इंटरेस्ट में हमने जो इंटरेस्ट है वो अलहदा से पे करना होता है, इसीलिए हमने नंबर ऑफ डिबेंचर को एक्स इंटरेस्ट अमाउंट के साथ मल्टीप्लाइड किया और प्लस इसमें ये कर दिया इंटरेस्ट। जो हमारे पास जवाब आया वो हम इधर लिख लेंगे बैंक में। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।